रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर भारत ने किया कमाल। रूस के एक अमोघ हथियार का बना दिया ऐसा वर्जन जिसका तोड़ इसके निर्माता के देश रूस के पास भी नहीं। रूसी T-72 और T-90 का भारत ने बनाया हाहाकारी हाइब्रिड टैंक। T-72 के मुकाबले भारत के नए टैंक ने कई गुना ज्यादा मचाई तबाही। टैंक की ताकत देख खुद रूस भी रह गया हैरान। आंकड़ों ने किया बेहद हैरान। दोस्तों, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो उस समय ये लग रहा था कि रूस यूक्रेन को 15-20 दिन में हरा देगा और पूरे यूक्रेन पर ही रूस का कब्जा हो जाएगा। लेकिन पुतिन ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। रूस के हथियार उतने शक्तिशाली नहीं निकले जितने कि उनको बताया जा रहा था। यूक्रेन के ड्रोन्स और बाकी अन्य हथियारों ने इन रूसी हथियारों का एक के बाद एक भरता बनाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक रूसी हथियार नष्ट होते गए। रूसी टैंकों के लिए तो यूक्रेनी हथियार काल ही साबित हुआ। रूस के T-72 और T-90 जैसे वर्ल्ड क्लास टैंक राख होते गए। इसके बाद तो भारत टेंशन में आ गया और भारत ने तुरंत ही रूसी हथियारों की नीति बदलकर उन्हें अपग्रेड कर खुद की तकनीक से फिर से तैयार करने का प्लान तैयार किया। दोस्तों, अब 10 महीने के बाद भारत ने जो योद्धा तैयार किया है, जिस रूसी T-72 और T-90 को मिलाकर भारत ने घातक टैंक तैयार किया है, उसकी ताकत देख खुद भारत भी चौंका हुआ है। इस टैंक ने तबाही मचा कर रख दिया है। जब भारत ने इसका टेस्ट किया, खुद रूस भी हैरान हो गया। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं रूसी टैंकों को मिलाकर भारत ने ऐसा क्या तैयार कर दिया है जिससे उनका निर्माता देश रूस भी हैरान हो गया है। T-72 और T-90 टैंकों को मिलाकर तैयार हुआ नया टैंक। भारत के नए हाहाकारी हाइब्रिड टैंक देख रूस भी हैरान। दोस्तों, भारत अब अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहा। दूसरों के अनुभवों से भी सीखकर नई जरूरतें पूरा करने की दिशा में तेज कदम बढ़ा रहा है। धूर्त पड़ोसी चीन की संभावित साजिशों से निपटने के लिए भारत अपनी रक्षा तैयारियां लगातार तेज कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत की तत्परता का आलम यह है कि यूक्रेन युद्ध से सीखकर अपने टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन पर हमले में रूसी टैंक कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, इसलिए भारत चौकन्ना हो गया है क्योंकि हमारे पास भी वही रूसी टैंक हैं। भारतीय सेना ने रूसी टैंक के अपने बेड़े को विध्वंसक बनाने के लिए इसे अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब 2 घातक टैंकों T-72 और T-90 की खासियतों के आधार पर सेना के टैंकों को अपग्रेड किया जाएगा। अभी भारतीय सेना के पास T-72 मेन बैटल टैंक है। यूक्रेन में इसकी दुर्गति देखकर भारतीय सेना ने इसे नई टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला किया है ताकि इसकी मारक क्षमता बढ़ाई जा सके। भारतीय सेना टैंकों को अपग्रेड करके अपने बेड़े को आधुनिक युग के युद्धों के मुताबिक बनाना चाहती है। क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी टैंकों का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं रहा है, इसलिए भारतीय सेना एहतियातन टैंकों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत महसूस कर रही है। यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंक T-72 उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। इससे सबक लेकर रूस ने अपने T-90 टैंक को भी एडवांस बनाने की प्रेरणा ली। रूस अब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में निर्णायक फैसले पर पहुंचने की तैयारियों में टैंक का T-90M वेरिएंट डेवलप कर रहा है। इधर भारतीय सेना ने T-72 टैंक की मेन बॉडी और T-90 भीष्म के बुर्ज को मिलाकर नया वर्जन बना लिया है। ये हाइब्रिड टैंक T-72 के मुकाबले ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA भी लगाया गया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए बनाया था। इस हाइब्रिड टैंक में ATGM भी लगे हैं। नए हाइब्रिड टैंक का परीक्षण हो चुका है और अब कुछ महीनों में इसे सेना में शामिल कर भी लिया जाएगा। फिर इस गर्मी में उसका रेगिस्तान में ट्रायल भी किया जाएगा। भारत तैयार कर रहा है एक और सबसे भयानक योद्धा, रिंग मैन।
दोस्तों, इन टैंकों के अलावा भारत एक और योद्धा तैयार कर रहा है। भारत के वैज्ञानिक इस हथियार को बनाने के लिए पिछले कई सालों से दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। अब जल्द ही इसका टेस्ट हो सकता है। अगर भारत इस हथियार को बनाने में कामयाब हो जाता है तो भारतीय सैन्य इतिहास में क्रांति ला देगा, क्योंकि भारत अगर इसमें सफल हो गया तो भारत अपने लड़ाकू विमानों की जगह इस हथियार को शामिल कर लेगा, जो काफी ज्यादा किफायती और घातक होगा। दोस्तों, विमानों के रखरखाव पर इतना ज्यादा खर्च हो जाता है कि उनकी कीमत उनके खुद की नहीं होती है, लेकिन भारत में आने वाला यह हथियार, जिसका नाम रिंग मैन है, वो काफी ज्यादा किफायती और घातक होगा। रिंग मैन वैसे तो एक ड्रोन होगा, लेकिन यह लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भरेगा। युद्ध के समय एक लड़ाकू विमान के साथ 8 से 10 रिंग मैन में होगा, जो किसी भी लड़ाकू विमान से कम घातक नहीं होगा। रिंग मैन में एक लड़ाकू विमान की तरह दुश्मन पर हमला करने की काबिलियत होगी, साथ ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर मिसाइल अटैक करने की काबिलियत से भी वो लैस होगा। रिंग मैन को लड़ाकू विमान में बैठा पायलट कंट्रोल कर सकेगा, जो रिंग मैन को आदेश दे सकेगा कि कब किस इलाके में किस जगह पर हमला करना है, या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसे रडार द्वारा दुश्मन कभी नहीं पकड़ पाएगा। युद्ध के समय इस हथियार को बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है। इस हथियार पर अभी सिर्फ और सिर्फ भारत और अमेरिका ही काम कर रहे हैं। जल्द ही भारत इसका पहला टेस्ट भी पूरा कर लेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा निर्यात में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा निर्यात पर खास फोकस किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 वर्षों में देश के रक्षा निर्यात में काफी इजाफा हुआ है। भारत ने 2025 तक रक्षा निर्यात के लिए 1.75 लाख करोड़ हथियारों का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है और स्वदेशी निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा निर्मित किया गया है। भारत से जो देश हथियार निर्यात कर रहे हैं, उनमें म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस टॉप 3 देशों में से एक हैं। वहीं भारत से हथियारों का आधा निर्यात म्यांमार में जाता है। 2017 से 21 के आधे दशक के दौरान श्रीलंका और आर्मेनिया ने भारत के हथियारों के निर्यात का 25% और 11% हिस्सा खरीदा है।